दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी करता है। दोस्तों इस बिज़नेस के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर के अंदर ही से स्टार्टअप करें, आप एक छोटे से शहर से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिज़नेस के अंदर ब्रांड मैटर नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कोई ब्रांड को देखकर ही इस चीज़ को परचेज करे, विदाउट ब्रांड भी कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को परचेज कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे। तो दोस्तों यह बिज़नेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, कितना मुनाफा होने वाला है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली एंड तक जरूर देखें। एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिस बिजनेस को जितना कम लोग सोचते हैं उतना ही कम लोग उसको करते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा कम लोग उसको करते हैं। उस बिजनेस को, जिस बिजनेस के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, उस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो बिजनेस एकदम टैक्स फ्री है। जो भी प्रोडक्ट आप उस बिजनेस में बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना होगा, वो प्रोडक्ट हर एक आदमी को जरूरत होता है, हर एक घर में उसका जरूरत होता है। इतना ही जरूरी है वो प्रोडक्ट। इस बिजनेस का खासियत यही है कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, इस बिजनेस में इतना ज्यादा मुनाफा है और इतना ज्यादा डिमांड है मार्केट में कि आप सोच भी नहीं सकते। आप माल तैयार करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका ये बिजनेस जो है वो कभी घाटे में नहीं जाएगा। आपका जो पैसा है वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का बनाया हुआ प्रोडक्ट, इतना ही इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस, और ये बहुत ही कम लोग इसको करते हैं क्योंकि इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। मैं आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस को करने के लिए आप सिर्फ ₹1 में या फिर उससे भी कम कीमत में आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बस कुछ ही पैसे उसका प्रोसेसिंग फीस है, उसको ऐड करके आप ₹10 में उसको बेच सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम ₹10, ₹10 में उसको आप बेच सकते हैं। ऐसा मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो पर केजी ₹20 में भी बेचते हैं। तो आपका प्राइस जो है वो उनसे आधा प्राइस है, यानी कि ₹10। तो आप आसानी से मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको सॉल्ट बिजनेस, यानी कि नमक के बिजनेस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ही देर में मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको कहां से सॉल्ट खरीदना है, कैसे उसको पैकिंग करना है, कैसे उसका प्रोसेस करना है, कैसे उसको सील करना है, कैसे मार्केट में बेचना है, सभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। देखिए सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो सभी घरों में डेली यूज होता है। लोकल जो ग्रोसरीज का दुकान है या फिर होलसेल का दुकान है, उसमें आपको ये सॉल्ट देना होगा, वहां पर आपको ये बेचना होगा। आप खुद का भी स्टोर क्रिएट करके आप उसको भी बेच सकते हैं। कैसे बेचेंगे, किस तरह से बेचेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स दूंगा। और कहां से खरीदेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो इस वीडियो को, यानी कि सॉल्ट बिजनेस के बारे में डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। और कहां से खरीदेंगे, कितने दामों में आप खरीदेंगे, कैसे उसको पैकिंग करना है, पैकिंग मटेरियल कहां से लेना है, सभी हम अभी देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंडिया मार्ट में मैंने कॉमन सॉल्ट लिख के मैंने यहाँ पर सर्च किया है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ₹1000 पर मीट्रिक टन, मतलब ₹1 पर टन के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है। 2200 रुपया पर टन, ₹1600 पर मीट्रिक टन, मतलब ₹1.6 पर टन, ऐसे करके भी यहाँ पर कॉमन सॉल्ट मिल रहा है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जाके इंडिया मार्ट में जाके आपको सेलर सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी सर्च करना है, और सर्च करके आपको इनको कांटेक्ट करना है। जिनका भी लो प्राइस है उनको कांटेक्ट करना है, उनसे खरीद के आपको माल को बेचना है।
देखो मैं यहाँ पर और एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ₹900 पर मेट्रिक टन। मैं इंडिया मार्ट से ही सर्च करके मैंने निकाला है। तो ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये वाला लिंक, क्योंकि ये वाला लिंक जो है 90 पैसे पर केजी के हिसाब से ये लोग नमक बेच रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को आप ढूंढ सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे माल खरीद कर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा है कि सॉल्ट के बिजनेस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक है सॉल्ट, दूसरा है पैकिंग मटेरियल, मतलब कि जो प्लास्टिक का जो पाउच पैक होता है उसमें आपको सॉल्ट को पैक करना है, और सॉल्ट को उसके अंदर डालने के बाद आपको उस पाउच को आपको सील करना होगा। मतलब आपको सॉल्ट को खरीदने के बाद आपको चाहिए प्लास्टिक पैक। देखिए, आप लोकल मार्केट से भी प्लास्टिक पैक ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको इंडिया मार्ट से ही दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया मार्ट में क्या होता है कि पूरा इंडिया का जो भी सेलर होता है वो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको बहुत तरह की वेराइटी यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए। आप यहाँ पर उन लोगों को कांटेक्ट करके आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और बार्गेनिंग करके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक पैकिंग पाउच है 200 रुपया पर किलो, 210 रुपया पर किलो। आपको क्या करना है कि ऐसा ही पाउच उन लोगों को बोलना है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है, ये हमारा कंपनी का नाम है, इसको छपवा दो। तो वो छपवा के आपके पास वो पैकेट भेज देगा। और आप ऐसा नहीं है कि आप इंडिया मार्ट से ही खरीदो, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का जो पाउच होता है ये आपको आपके लोकल में भी आपको, या ऐसा बहुत सारा सप्लायर या फिर ऐसा बहुत सारा मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएगा जो लोग आपको प्लास्टिक का पाउच जो है वो सप्लाई कर सकता है। वो भी छाप के, वो लोग प्रिंट भी करते हैं और बनाता भी है प्लास्टिक पैकेट, आपके हिसाब से वो लोग आपको तैयार कर देगा। और तीसरा एक चीज आपको चाहिए, वो है आपको इसको सील करना होता है। सील नहीं करेंगे तो आप बेचेंगे कैसे? तो आपको सील करने के लिए आपको एक सीलिंग मशीन चाहिए। देखिए, यहाँ पर बहुत तरह के सीलिंग मशीन होते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल में मैंने सर्च किया पाउच सीलिंग मशीन, ऐसा लिख के मैंने यहाँ पर सर्च किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि बहुत तरह के सीलिंग मशीन है, 20,000 रुपया के भी सीलिंग मशीन है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम दाम वाला सीलिंग मशीन से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए स्नैपडील में दिखाया जा रहा है 1200 रुपए वाला 1199, 1200 रुपए, 1500, 1550 रुपए। देख सकते हैं आप यहाँ पर। ऐसा ही आप सीलिंग मशीन आप कम दाम वाला आप खरीद के, ये वाला मत खरीदिएगा, क्योंकि ये वाला जो 300 रुपए वाला जो सीलिंग मशीन है ये वाला हैंड सीलिंग मशीन होता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो आप ये जो फ्लिपकार्ट वाला जो है, जो स्नैपडील वाला जो है 1200-1300 रुपए करके 1500 रुपए वाला, ऐसा आप खरीदिए। इसको खरीदने के बाद आप इससे आप अपने पैकेट को मैनुअली सील करके आप पहले मार्केट को पकड़िए ठीक से, मार्केट में अपना एक नाम बनाइए। उसके बाद आप ऑटोमेटिक वाला मशीन खरीदिएगा, उससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, लेबर कॉस्टिंग भी बचेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि सॉल्ट कहां से खरीदा जाता है। 1 रुपए का, उससे भी कम दाम में मैंने आपको दिखाया कि 90 पैसे में, यानी कि 900 रुपया पर मेट्रिक टन में आपको ये सॉल्ट मिल जाएगा। और पैकिंग मटेरियल आप ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में ऐसा लोकेलिटी में ऐसा आपको बहुत सारा लोग, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा आपको बहुत सारा लोग मिल जाएगा कि जो लोग ऐसा पैकेट छपवाते हैं, उसको बनाते हैं, सभी काम वो लोग करते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग आपको पैकेट दे देगा, आप उनसे खरीदिए। आपको मैंने सीलिंग मशीन भी दिखा दिया है 1200 रुपए वाला, एकदम कम दाम वाला मशीन। आप वो खरीद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई लेबर लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद सॉल्ट खरीदिए, खुद पैकिंग कीजिए, 1 केजी वाला आप पैकेट बना के आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल होलसेलर को आप सप्लाई कीजिए। लोकल मार्केट को आप पकड़िए पहले, उसके बाद आप उससे ज्यादा मुनाफा वाला काम, यानी कि दूसरे शहर में या फिर दूसरे जगह में आप सप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। पहले आप अपने लोकल मार्केट को पकड़िए, आप खुद का एक ब्रांड बनाइए। और ये जो सॉल्ट है, इसको करने के लिए आपको कोई भी टैक्स की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको करना है, FSSI आपको रजिस्ट्रेशन करना है। FSSI आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी नाम से, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसी नाम से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्ट जो है उसको
खरीदने में, प्रोसेस करने में, पैकिंग करने में, ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा लगता है, कितने में आप बेचेंगे, कितना आपका कॉस्टिंग आएगा, कितना आपका मुनाफा होगा, सभी हम अभी जान लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सॉल्ट जो है वो सॉल्ट आप 90 पैसे में खरीद सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आप उस सॉल्ट को 1 रुपया यानी कि 1 रुपीज पर केजी में आप उसको खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आपको पैक करना है। तो एक पैकेटिंग का खर्चा है 50 पैसा यानी कि 50 पैसा पर पैकेट। आपको क्या चाहिए, आपको एक लेबर कॉस्टिंग चाहिए। अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो वो लेबर कॉस्टिंग आपको नहीं लगेगा। अगर आप कोई लेबर को अगर आप लगा रहे हैं तो लेबर कॉस्टिंग चाहिए आपको। तो लेबर का कॉस्टिंग भी मैं अगर मान के चलो कि 50 पैसा है पर केजी के हिसाब से, क्योंकि देखिए 50 पैसा आप लोग समझते 50 पैसा में कौन सा लेबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। पर 1 केजी सॉल्ट पैकिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है टाइम, ठीक है। 5 to 6 सेकंड में आप एक पैकेट नमक पैक कर सकते हैं। इसके हिसाब से मैंने मान लिया कि 50 पैसा पर पैकेट के हिसाब से आपको लेबर कॉस्टिंग लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा 50 पैसा का हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि आप माल को खरीदेंगे, खरीदने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए क्योंकि आप माल को अपने पास लाएंगे, उसके बाद आप पैक करेंगे, उसके बाद दोबारा आपको वो माल मार्केट में देना है। तो फिर दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप हिसाब करेंगे तो 50 पैसा आपका लग जाएगा, 50 पैसा पर केजी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। तो अगर हम टोटल ऐड करें कि 2.5 से लेकर 3 रुपया यानी कि 3 रुपीज आपका टोटल कॉस्टिंग में आ गया, ठीक है। अगर आप टाटा सॉल्ट की बात करेंगे तो टाटा सॉल्ट जो है वो 19 रुपया 20 रुपया पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो आप कोई भी दाम छपवा दीजिए आपके पैकेट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप रिटेलर को या फिर होलसेलर को जितने भी कम दाम में दे सकते हैं उतना आपका मुनाफा होगा। तो आप होलसेलर को 7 रुपया 8 रुपया पर केजी के हिसाब से आप सॉल्ट दे दीजिए उसको। देखिए टाटा वाले बेच रहे हैं उसको 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। आप तो उनसे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा कंपटीशन के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। तो आप वैसे कंपटीशन में स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो आप उसको होलसेलर को दीजिए 7 रुपए में, आपका प्रॉफिट हुआ 4 रुपीज यानी कि 4 रुपया पर केजी का आपका प्रॉफिट हो गया। पर केजी में अगर आप 3 रुपया भी लाभ करते हैं या फिर 3 या 4 रुपया भी अगर आप लाभ करते प्रॉफिट करते हैं, तो 3 रुपया के हिसाब से भी अगर आप मान के चलेंगे तो आप अगर एक दुकानदार को 100 केजी का माल बेचते हैं, देखिए 100 केजी नमक कुछ भी नहीं है, ठीक है, 100 केजी का माल बेचते हैं तो आपका हो गया 300 रुपया, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही 10 दुकानदारों को बेचते हैं तो आपका हो गया 3000 रुपए यानी कि 3000 रुपीज पर डे के हिसाब से। ये रहा आपका लोकल मार्केट, क्योंकि आपके लोकल मार्केट में मिनिमम अगर आप मान के चलेंगे कि आप या फिर आपके नजदीकी शहर में अगर आप ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पर 100 दुकानें भी है और 10-15 दुकानें भी आपसे माल खरीदता है, तो फिर आपको 3 से 5000 रुपया का पर डे का इनकम होगा। तो महीने का हो गया 90,000, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया का इनकम आपको पर मंथ हो जाएगा इस बिजनेस से। तो ये रहा पूरा सॉल्ट का बिजनेस आइडिया। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में या फिर कोई और बिजनेस के बारे में अगर कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप डाल दीजिए वो सवाल, मैं तुरंत ही उसका जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम ऐसा ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे दिन एक नया बिजनेस आइडिया लेके। नमस्कार।